वक्त की बात है, दूर किसी जंगल में एक टोनी नाम की चिड़िया अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। टोनी अब बड़ी हो गई थी और अब उसके बड़े बड़े घरों से रिश्ते आने लगे थे। बेटा टोनी, ये देख, ये चिड़ा तुझे कैसा लगा? ठीक है माँ। बस ठीक है, एक बार फिर से देख ले बेटा, क्योंकि ये लड़का मुझे और तेरे बाबा को बहुत पसंद है और हम तेरी शादी इस लड़के से करवाना चाहते हैं। माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे अभी पढ़ना है। बेटा, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, अब हमें तेरा घर बसाना है और ये चिड़ा बहुत अच्छा है, तुझे बहुत खुश रखेगा। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। नहीं माँ, मैं अभी शादी नहीं करूँगी। देख बेटा, जिद नहीं करते, माँ बाप की बात मान जा। टोनी चिड़िया को न चाहते हुए भी अपने माँ बाप की बात को मानना पड़ता है और वो शादी के लिए हाँ कर देती है। ठीक है माँ, अगर आप दोनों ने सोच ही लिया है तो मैं क्या कह सकती हूँ। ये लड़का ठीक है फिर। माँ, आपको जो ठीक लगे आप वैसा करें, मुझे आपकी पसंद होगी। इस तरह टोनी और मोनी की शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है। मोनू चिड़ा एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसकी शादी वाले दिन उसकी फैक्ट्री में आग लग जाती है। सर, फैक्ट्री में आग लग गई है। तमाम मुलाजिम को निकाल लिया, लेकिन आग बहुत बढ़ती ही जा रही है। ये सब कैसे हुआ? तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। मोनू चिड़ा बहुत घबरा जाता है। वो टोनी चिड़िया से कहता है, टोनी, फैक्ट्री में आग लग गई है, मुझे जल्द ही जाना होगा। ठीक है जी, आप जाइए, जल्द ही वापस आ जाना। मैं बस जल्द ही वापस आ जाऊंगा, तुम मेरा इंतजार करना और मामा बाबा को ये बात नहीं बताना, वो पहले ही बिजनेस को लेकर बहुत परेशान हैं। ऐसा कहकर मोनू चिड़ा वहाँ से चला जाता है। मोनू बहुत घबराया हुआ था। वो जल्दी जल्दी गाड़ी बहुत तेज चला रहा था कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। अगली सुबह पुलिस वाले उसका जनाजा लेकर मोनू चिड़े के घर आते हैं। टीलू साहब, हमें ये बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। हमें उसकी डेड बॉडी मिली है, वो एक एक्सीडेंट में जाँ बहक हो गया है। क्या? ये सब कैसे हुआ? कल तो मेरे बेटे की शादी हुई है, फिर ये एक्सीडेंट कैसे? ये बात टोनी चिड़िया भी सुन लेती है। उसके पैरों तले जमीन ही निकल जाती है। वो अपने होशो हवास में नहीं रहती। उसका बसा बसाया घर जो उजड़ गया था। वहीं दूसरी तरफ मोनू के मामा पापा भी इस सच का सामना नहीं कर पाते। वो भी बेजान से हो जाते हैं। या अल्लाह, क्या कसूर था मेरे बेटे का? अभी कल ही तो उसकी शादी हुई है, ये सब क्या हो गया? मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, मैं कैसे रहूंगी उसके बिना? टोनी चिड़िया का क्या होगा? वो तो ये सदमा बर्दाश्त भी नहीं कर सकेगी। टोनी चिड़िया अंदर से बेजान सी हो गई थी। उसके अंदर तो जैसे जान ही नहीं बची थी। उसका एक दिन में बसा बसाया घर जो उजड़ गया था। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, फिर सब पहले जैसा नॉर्मल होने लगता है। पर टोनी चिड़िया अपनी जिंदगी का ये हादसा भुला ना पाई थी। वो अभी तक इसी सदमे में थी। उसकी ये हालत देखकर उसकी सास अपने शौहर से कहती है, टोनी चिड़िया अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं आई है, वो तो जैसे पत्थर की हो गई है। हमें उसे इस सदमे से बाहर लाना होगा। जो होना था वो तो हो गया। हमारा बेटा अब हमसे बहुत दूर जा चुका है, वो अब वापस नहीं आने वाला। पर इसमें टोनी चिड़िया का क्या कसूर है? वो क्यों इस सदमे में अपनी सारी जिंदगी गुजारे? आप कह तो ठीक रहे हैं, बेचारी टोनी चिड़िया बहुत उदास रहने लगी है। क्यों ना हम उसकी दूसरी शादी करवा दें? बेचारी कब तक मोनू की याद में जिंदगी गुजारेगी।
जिंदगी, हमें उसकी शादी करवा देनी चाहिए। अभी उसके आगे बहुत जिंदगी पड़ी है, वो अकेले कैसे गुजारेगी। मेरा भी यही मानना है, तुम टोनी चिड़िया से बात करो। इस तरह मोनू की माँ टोनी चिड़िया के पास जाती है और उससे दूसरी शादी का कहती है। देख टोनी, अभी तेरे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है और मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी माना है। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि तू अपनी जिंदगी ऐसे बर्बाद करे। देख तेरे आगे अभी तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है और मैं और तेरे बाबा यही चाहते हैं कि तू अब दूसरी शादी कर ले। नहीं माँ, मैं शादी नहीं कर सकती। अब मोनू जी नहीं रहे, उनकी सारी जिम्मेदारियाँ मैं उठाऊंगी। मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आप दोनों का सहारा बनूंगी और मोनू जी की जगह अब मैं काम करने जाया करूंगी और उनकी कंपनी को ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगी। आप मुझे अब दूसरी शादी का ना कहना प्लीज माँ, मैं अब शादी नहीं कर सकती। ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी। अगले दिन टोनी चिड़िया काम पर जाने लगती है और पूरी तरह कंपनी को संभालने लगती है। एक दिन एक टीलर कबूतर टोनी चिड़िया से मिलने आता है। जब वो टोनी चिड़िया से मिलता है तो उसे टोनी चिड़िया बहुत अच्छी लगती है। उसे टोनी चिड़िया से प्यार हो जाता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक आने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। जी नहीं नहीं, मुझे तो कोई परेशानी नहीं हुई। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर मिस टोनी। मिस्टर लालू, मैं मिस नहीं मिसिस हूँ, लेट मिस्टर मोनू की बीवी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। सो सॉरी, मुझे माफ करना, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता था। कोई बात नहीं, आप बैठिए और बताइए क्या लेना पसंद करेंगे, चाय या कोल्ड ड्रिंक। ना चाय ना कोल्ड ड्रिंक, कॉफी चलेगी। दोनों कॉफी लेते हैं और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। लालू कबूतर को टोनी चिड़िया का बिहेवियर बहुत पसंद आता है और वो टोनी चिड़िया से शादी करने का फैसला कर लेता है। लालू कबूतर टोनी चिड़िया के ससुराल पहुंच जाता है और टोनी चिड़िया की सास ससुर से कहता है, सलाम माँ जी, मैं आपसे आज आपकी बहू टोनी चिड़िया का हाथ मांगने आया हूँ। मैं उसे पसंद करने लगा हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। टोनी चिड़िया के सास और ससुर को लालू कबूतर बहुत पसंद आता है। वो तो वैसे भी टोनी चिड़िया की शादी करवाना चाहते थे और जब रिश्ता खुद चलकर आया तो उन्होंने मना करना मुनासिब नहीं समझा और लालू कबूतर के प्रपोजल को मान लिया। शाम को टोनी चिड़िया के ऑफिस से आने के बाद उन दोनों ने टोनी चिड़िया से कहा, देख टोनी, अगर तू सच में हमें अपनी माँ बाप की जगह देती है तो आज तू मना नहीं करेगी, आज तू हमारी बात मान लेगी। जी माँ जी, बोलिए क्या बात है। टोनी, आज लालू कबूतर घर आया था तेरा हाथ मांगने। वो तुझसे बहुत प्यार करता है और तुझसे शादी करना चाहता है। मुझे तो वो बहुत पसंद आया और तेरे बाबा को भी अच्छा लगा वो, और हमने तेरी तरफ से उसे शादी की हाँ कर दी है। अब तू भी हाँ कर दे। नहीं माँ जी, मैं ये शादी नहीं कर सकती। आप दोनों मेरी शादी क्यों करवाना चाहते हो? मुझे यहाँ से क्यों भेजना चाहते हो? क्या आप दोनों को मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है? क्या मैं आप दोनों पे बोझ बन गई हूँ? नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचते। तू हम पर कोई बोझ नहीं है, ये तेरा ही घर है। पर बेटा, हम तेरा भला चाहते हैं। हमारा पता नहीं कब हम इस दुनिया से चले जाएं, फिर तू हमारे बाद किसी के सहारे जिंदगी गुजारे। हमें ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो तू बेटी हमारी बात मान जा और लालू कबूतर से शादी के लिए हाँ कर दे। अपनी सास ससुर की बात के आगे टोनी चिड़िया को ना चाहते हुए भी उनकी बात रखनी पड़ती है। लालू कबूतर से शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ दिनों बाद टोनी चिड़िया की लालू कबूतर से शादी हो जाती है। टोनी चिड़िया अपने ससुराल चली जाती है और खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगती है।
प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका शुक्रिया।